अबे ओए रामपाल। अरे क्या हुआ राणा? होता क्या, तुझे आज 1 हफ्ता हो गया पैसे लिए हुए, तूने अभी तक दिए क्यों नहीं मेरे पैसे? जवाब दे जल्दी। राणा लीजिए एक आध दिन में। तू मुझे हर बार टाल देता है और मेरे पैसे नहीं देता है। तू चाहता क्या है? पैसा आराम से देगा कि नहीं? राणा मैं अपनी भैंस बेचकर कर्जा चुका दूँ। तू एक काम कर, अपनी भैंस मुझे ही बेच दे, इससे तेरा कर्जा भी चुक जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। बोल राणा क्या देगा मेरी भैंस के पैसे? 30,000 रुपये की तेरी ये भैंस है, हड्डी सी तो ये वैसी हो रही है। बचे मेरे 20,000 रुपये तेरे पे, वो मैं तुझसे 1 दिन के बाद आकर ले जाऊंगा। ठीक है राणा, तू मेरी भैंस ले जा। अब 50,000 का माल 30,000 में खरीद लिया। साला इन गरीबों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। अरे कर्जे वाले मेरी भैंस ले गए, मैं कैसे खर्चा चलाऊंगा अपने घर का? मेरा तो बेटी के सिवा कोई सहारा भी नहीं है। पिताजी कैसे रो रहे हो? क्या हुआ आपको? बेटा कर्जे वाले हमारी भैंस ले गए। पिताजी ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने अपनी भैंस देकर अपना कर्जा चुका दिया और अब हमें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा वो 30,000 की भैंस लेके गया है, 20,000 रुपये कर्जा और है हमारे ऊपर उसका। पिताजी भैंस तो हमारी बहुत महंगी थी, आपने 30,000 में क्यों दे दी? बेटा अगर आज मैं उसे भैंस नहीं देता ना तो मुझे बांटता पीटता बहुत। बेटा टेंशन इस बात की है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा हमारा। भैंस से तो खर्चा चलता था हमारे घर का। पिताजी आप यहीं रुको, मैं राणा से मिलके आती हूँ। उसने इतनी सस्ती भैंस कैसे ले ली हमसे? नहीं तो पिताजी मैं अपनी भैंस खोल लाऊंगी। बेटे राणा के पास मत जाना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। ऐसे कैसे नहीं देगा हमारी भैंस? मैं भैंस खोल के लाऊंगी अपनी। मैं बताऊंगी राणा के बच्चे को कैसे नहीं देगा हमारी भैंस। बेटा सुन तो सही। ए बेटा मेरी बात सुन ले। यार करण, मज़ा आ गया। 50,000 की भैंस मात्र हम 30,000 में ले आए। भैंस तो उसका बाप भी देता। सुनो करण और अर्जुन, उस राणा के ऊपर हमारे 20,000 रुपये और बाकी है, वो परसों जाकर लेकर आ जाना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ किसी काम से दिल्ली। अगर वो बुड्ढे पैसा ना दे तो उसे मेरे पास उठा लाना। किसे उठाने की बात कर रहा है तू राणा? तेरे बाप को उठाने की बात कर रहा हूँ मैं, समझी तू? जबान संभाल के बात कर, समझा तू? तेरी इतनी औकात नहीं जो तू हमारी भैंस खोल के लाएगा। तेरा 50,000 कर्जा ही तो है हमारे ऊपर, तेरी इतनी औकात की तो हमारे घर से भैंस खोल के लाएगा? तू जानती भी तू किससे बात कर रही है? शायद तुझे तेरे बाप ने बताया नहीं अभी मैं कौन हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई बड़े भाई से ऐसे बात करने की? भाई कहाँ इन छोटे लोगों के मुंह लग रहे आप? छोटा किसे बोल रहा है तू? तेरी जबान खींच के काट दूंगी मैं। अबे ओए जा यहाँ से, अपने बाप को भेजिए, मैं उससे बात करूंगा। तू लड़की जात है, तुझे क्या कहूँ मैं? लड़की जात भले से हूँ मैं, इन बाजुओं में इतनी जान है तेरा मुंह जमीन में रगड़ दूंगी और तेरे चेले भी कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा। सुन, अपनी भैंस खोल के ले जा रही हूँ मैं। अगर तू मेरे घर आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात तेरे पैसे की, वो मैं तुझे खुद लौटाने आऊंगी। करण और अर्जुन, ये 2 दिन की छोरी हमें दबाकर चली गई। तुम एक काम करो, जाओ इसके बाप को उठा लाओ, देखता हूँ उसमें कितना दम है। ठीक है बड़े भैया। बेटा अच्छा नहीं करा तूने राणा से भैंस लाकर। अब देखिए हमारा क्या हाल करेगा राणा। क्या करेगा राणा हमारा? तुम्हें बता दो ये है क्या राणा? पिताजी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी दबंग है, किसी से कम नहीं है। हाँ बेटे ये तो है कि मेरी बेटी तो है दबंग, तभी तो भैंस लिए राणा से। नहीं राणा के सामने तो हर कोई झुक जाता है। ठीक है पिताजी, तुम्हें भी भूख लग रही होगी और मुझे भी लग रही है, मैं खाना बना लेती हूँ। और हाँ, आइंदा डरने की जरूरत नहीं है किसी से। ठीक है दबंग बेटी, भगवान तुझे कामयाब करे। और हाँ, तेरी आर्मी की तैयारी और कितने दिन चलेगी? बस पिताजी कुछ दिन और बचे हैं। ठीक है पिताजी, मुझे खाना बनाना है। ठीक है बेटा।
अब ओए बुढ़े, कहाँ है तेरी भैंस? तुझसे मना किया था ना मेरी बेटी ने कि हमारे घर मत आना। फिर तेरी कैसे हिम्मत हो गई हमारे घर आने की? यहाँ से चला जा, अगर मेरी बेटी ने तुझे देख लिया तो तुझे जान से मार देगी। अब ओए, डरा किसे रहा है? तुझे राणा ने बुलाया है। तूने मुझे धक्का दिया, रुक। अरे ओ बेटी, ओ बेटी। हाँ ओए, मना किया था ना आने के लिए। मैंने कहा था ना मैं खुद आके दे दूंगी कर्जा। फिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तेरे बाप को उठाने आए यहाँ। और उठा कर ले जाएंगे हम। इस खिलौने से मत डरा हमें, ऐसे बहुत बाजारों में बिकते हैं। आज इस खिलौने से खेल ही ले तू। भाग गए साले। पिताजी तुम यही रुको, मैं भी आती हूँ। अरे बेटा सुन तो सही। दो हरामजादे, तूने साले मेरे दोनों भाइयों को मार दिया। तूने क्या सोचा कि तू मेरे भाइयों को मार देगा और मैं कुछ नहीं करूंगा? अब कुत्ते हाथ हटा। अभी तो तेरे भाई को मारा है, मैं तुझे भी मारूंगा और बीच गांव में मारूंगा। अभी तू मुझे जानता नहीं, मैं इतना मारूंगा कि 100 मारूंगा तब एक गिनूंगा। हरामजादे, अभी तू जानता नहीं, मैं जो ना जितना शरीफ हूं ना उससे ज्यादा मैं हरामी हूं। और तू अभी जानता नहीं, मेरी बेटी दबंग है और मैं दबंग का बाप हूं, बाप। अबे साले कुत्ते, मेरे टुकड़ों पे पलने वाले, तू मुझे मारेगा? मैं वो नहीं हूँ जिसे तूने मेरे भाइयों को मार दिया। मैं वो शेर हूँ जो दहाड़ता हूँ और सीधा फाड़ता हूँ। तुझे इतना मारूंगा कि तेरी औलाद भी गंजी पैदा होगी। तुझे नंगा भगाऊंगा, नंगा दौड़ाऊंगा और तब मारूंगा और तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, गोटियां। अबे तू क्या मुझे नंगा दौड़ाएगा साले? मैं तो जन्म से ही नंगा पैदा हुआ था। अभी तू वाकिफ नहीं है मेरे जुनून से। तुझे नहला दूंगा मैं तेरे ही खून से। इससे पहले मेरी बेटी दबंग यहाँ आ जाए, तू चला जाए यहाँ से, वरना तू पैंट में पेशाब कर देगा। मैं ये लिख के दे रहा हूँ तुझे। जब बुला अपनी बेटी को। साले तू ये भूल गया कि वो मेरे भाइयों की कातिल है? तुझे तो मारूंगा, साथ में तेरी बेटी को ही मारूंगा। चला जा तू यहाँ से, चला जा। 2 भाइयों को तो मार ही दिया मेरी बेटी ने, अब तीसरा तेरा नंबर आ गया है। इससे पहले मेरी बेटी यहाँ जाए और तू चला जा, यहाँ से जा। मैं बुला अपनी बेटी को। साले मेरे रहम करम पे पलने वाले मुझसे ही जबान लड़ा रहा है। अच्छा तू नहीं जाएगा? अरे ओ बेटी, बंदूक लेके आ, आज इसे यहीं ढेर कर देते हैं। अबे ओए कुत्ते, जा रहा है या नहीं, या तुझे भी तेरे भाई की तरह टपकाऊं? तुझे घमंड किस चीज का है जो तुम बाप बेटे इतने उछल रहे हो? घमंड होगा कैसे नहीं, आर्मी ऑफिसर जो बनने जा रही हूँ। ओहो, तो तू आर्मी की तैयारी कर रही है? तभी तो मैं सोचूं कि तुम बाप बेटी में इतना जुनून कैसे आ गया। अच्छा मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझसे फिर मिलूंगा। तो क्या तेरा बाप भी जाएगा? अब क्यों कह रहा जाने के लिए? फूंक निकल गई, हवा निकल गई तेरी। ए पिताजी, थारी छोरी किसी बेटे से कम है के? मेरी छोरी किसी छोरे से कम ना है। अभी भागा ना दुम दबा के। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ, मुझे जंगल भी जाना है और घर में भी कुछ काम है। बिटिया कितने दिन और रह गए आर्मी ऑफिसर बनने के? पिताजी मैं 2 दिन बाद आर्मी ऑफिसर बन जाऊंगी। मेरी बिटिया 2 दिन बाद आर्मी ऑफिसर बन जाएगी। टिंकटिका 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 टिंकटिका। चलती हूँ,
ओ डिंका टिका डिंका टिका डिंका टिका ओ डिंका टिका डिंका टिका डिंका टिका डिंका टिका। हे भगवान, मेरे पिताजी को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंग ओ डिंका चिका ओ डिंका चिका। अरे मेरी बेटी 2 दिन में आर्मी ऑफिसर बन जाएगी। ओ डिंका चिका ओ डिंका चिका। पिताजी, ओ पिताजी। मेरी बिटिया आर्मी ऑफिसर। बिटिया तूने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। पिताजी कहा था ना, तुम्हारी छोरी किसी बेटे से कम है के? हाँ बेटा तूने सही कहा था। ठीक है पिताजी, मुझे किसी का इलाज करना है। मैं समझ रहा हूँ तू उस राणा के पैसे लौटाने जा रही है ना। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। हाँ पिताजी, आप भी चलो। उसे दिखाना है कि गरीब की बेटी भी इस देश के लिए कुछ कर सकती है। अबे ओए राणा। अरे तू, और वो भी आर्मी ऑफिसर की ड्रेस में? अबे और राणा, मेरी बेटी से तमीज से बात कर, वरना जबान खींच के काट दूंगी तेरी। अरे मुझे नहीं चाहिए तुमसे पैसे, मुझे माफ़ कर दो। तुम भी और तुम भी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसे की क्या बात करता है तू? पैसे तो मैं तेरे घर दे आई, तू नहीं मिला इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेम साहब, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ओए राणा, दिखा अपनी अकड़। बहुत अकड़ दिखा रहा था ना, कहाँ गई तेरी अकड़? हो राणा, गरीब पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोच लेना, उसके बाद हाथ उठाना। रामपाल, तू भी मुझे माफ़ कर दे। आइंदा मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करूँगा। चल बिटिया, माफ कर दे इसको। ठीक है पिताजी, तुमने कह दिया, मैंने इसे माफ कर दिया। सालो, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? तुमने मेरे दोनों भाइयों को मार दिया। आर्मी वाली हूँ, निशाना तो आंख बंद करके भी मार दूं। तू के जाने है आर्मी ऑफिसर के हो है। चल बेटी, इसका तो हो गया काम तमाम।